देखो कल तुम लोग को ये कहाँ तक पढ़ा दिए थे प्रोनाउन का, कल हम पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? प्रोनाउन का जो पार्ट होता है, जो उसका प्रकार होता है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हम पढ़ा चुके हैं। कितना पढ़ा चुके हैं? 4 पढ़ा चुके हैं कि नहीं? पांचवा आज पांचवा को देखेंगे। क्या करेंगे आज? पांचवा को देखेंगे। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो 4 कौन कौन पढ़ लिए बता सकता है कोई? पहला कौन पढ़ा है बताओ जल्दी। पर्सनल प्रोनाउन क्या पढ़ा है? दूसरा क्या पढ़ा है? दूसरा बताओ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तीसरा क्या पढ़ा है? इंटरगेटिव प्रोनाउन। इंटरगेटिव प्रोनाउन पढ़ा है ना? और एक क्या पढ़ा है? डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। हाँ, तो जो देखो प्रोनाउन किसे कहते हैं देख लो, शॉर्टकट में पढ़ लो। प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो नाउन के बदले में क्या आता है, ठीक है ना, वो नाउन नहीं जो घर से, समझ रहे हो ना, जो वाला नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो नाउन क्या हो जाएगा? नाउन। जो नाउन के बदले में प्रयोग किया है तो उसे क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। पर्सनल, ठीक है, तो वो पढ़ चुके हैं, ठीक है, समझ में आया ना? तो आज पढ़ेंगे इम्फैटिक प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे? इम्फैटिक प्रोनाउन। दिया है दृढ़वाचक सर्वनाम। दृढ़, दृढ़ नहीं बोलते, आज दृढ़ हो गया। आज तुम दृढ़ कर लिए कि आज संडे है तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। दृढ़ कर लिए ना आज हम लोग। डेली जब हम लोग जो लगातार जो पढ़ते हैं हम लोग, तो क्या पढ़ते हैं? 1-1.5 घंटा पढ़ते हैं डेली, है? लेकिन आज संडे है तो हम लोग क्या के लिए दृढ़वाचक बन गए कि हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। क्या करेंगे? 2 घंटा। उसी को क्या बोलते हैं? दृढ़वाचक सर्वनाम। ठीक है ना? दृढ़वाचक सर्वनाम। क्या कैमरा में देख ले लोग? आपको समझ में आ रहा है ना? है? देखो तो क्या दिया है, देखो इसका डिफिनेशन क्या दिया है, आइए देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। दिया इन प्रोनाउन का प्रयोग कर्ता के कार्य पर बल डालने के लिए किया जाता है। इन प्रोनाउंस का प्रयोग प्रायः सब्जेक्ट के बाद वर्ब से पहले किया जाता है, ठीक है ना। नोट दिया है रिफ्लेक्सिव तथा इम्फेटिक प्रोनाउन एक ही होते हैं, परंतु रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर्ता के साथ संबंध बनाने के लिए किया जाता है, जबकि इम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग उस पर बल डालने के लिए किया जाता है। ही हिमसेल्फ वाशेज हिज क्लॉथ। देखो कुछ नहीं दिया है, उसको छोड़ो। कौन कर रहा है जी? ठीक है ना? देखो डिफिनेशन छोड़ो, मैं समझा रहा हूँ। देखो ये तो समझ चुके हो कि इम्फेटिक प्रोनाउन किसे कहते हैं। क्या समझ चुके हो? इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? इम्फेटिक माने दृढ़ होता है, ठीक है ना। तुम दृढ़ ले लेते हो ना कि नहीं मैं दुकान पे नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा नहीं, ठंडा में दुकान पे नहीं जाऊंगा, तो वो क्या, उसे क्या बोलते हैं? दृढ़वाचक संज्ञा। तुम अपने आप पे क्या लगा रहे हो? अपने आप पे क्या लग रहे हो? मैं अगर तुम दुकान पे मम्मी बोलती है कि जाके लेके आ, ठंडा में तो नहीं ना जाते हो, कहते रहो करके भेज दो, तो अपने पर क्या करते हो? बल डालते हो ना, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो वही क्या है? इम्फेटिक प्रोनाउन है। क्या है? इम्फेटिक प्रोनाउन है। समझ में आ रहा है ना? तो दिया बस यही दिया है कि जो करता है, जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़े थे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या हो रहा था? प्रभाव स्वयं पर पड़ा था। अगर मैं देखो मैं स्वयं को हर्ट कर रहा हूँ, दिया था ना, मैं स्वयं को गाली दे रहा हूँ, मैं स्वयं को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, वो स्वयं पर पड़ता है, लेकिन उसमें जोर जबरदस्ती नहीं होता है। मैं पढ़ा भी सकता हूँ स्वयं को, समझ रहे हो ना, मैं स्वयं को गाली दे सकता हूँ या समय अपने स्वयं को दुख पहुंचा सकता हूँ। इसमें कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें दृढ़वाचक नहीं रहता है। पढ़ा था ना, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, समझ रहे ना। तो वही दिया है। तो इसमें क्या होता है? दृढ़। जैसे देखो दिया है हिम सेल्फ वॉशेज हिज क्लॉथ। क्या दिया है? हिम। क्या दिया है? हिम सेल्फ वॉशेज हिज क्लॉथ। आप लोग को समझ में आ रहा है? आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट में यस या नो करिए, ठीक है। तो दिया देखो हिम सेल्फ वॉश हिज क्लॉथ, मतलब वो क्या कर रहा है? जो अपना कपड़ा क्या कर रहा है? अपना जो वॉश मनी क्या होता है बताया? वॉश मनी क्या होता है? धोना। देखो ये वॉशेज लगा है क्योंकि ये क्या है? वॉशेज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, एक वचन है, इसीलिए सिंगुलर है तो वॉशेज हुआ है। हिज क्लॉथ माने हिज किसके लिए आता है? अपने के लिए आता है ना। हिज ये ही के लिए क्या आता है? अपने के लिए हिज आता है, पढ़ा है ना। ही के साथ अपना के लिए हिज, सी के साथ अपना के लिए क्या आता है? हर आता है। आई के साथ अपना के लिए माई आता है, यू के साथ अपना के लिए हर आता है, दे के साथ अपना के लिए देयर आता है। वैसे ही तो बोला ही हिमसेल्फ वॉशेज हिज क्लॉथ, ठीक है ना।
तो वह स्वयं क्या, अगर देखो अगर मैं यहाँ पे हिम सेल्फ नहीं लगाया होता, देखो जैसे यहाँ पे हिम सेल्फ यहाँ पे नहीं लगाकर अगर मैं यहाँ पे लगाया होता तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अगर लास्ट में यही आया होता तो ये लास्ट में हो जाता तो क्या बोलते इसको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पे लगा दिया तो क्या, दम दृढ़, मैं दम बरसात आ जाए चाहे घाम ना उगे धूप सूप ना निकले, लेकिन मैं आज अपना कपड़ा क्या करूंगा, धोऊंगा तो धोऊंगा। मैं आज कपड़ा अपना क्या करूंगा, अगर साफ मैं अपना कपड़ा स्वयं धोता हूँ, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि आज मैं कुछ भी हो जाए लेकिन मैं आज अपना कपड़ा क्या करूंगा, तो धोकर रहूंगा। आज कुछ भी हो जाए, आज मैं पतंग उड़ाना चाहूंगा तो उड़ाऊंगा, भले मेरे पतंग क्या करे, कट जाए चाहे उड़ जाए चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। हाँ वही दिया है, सी हरसेल्फ विल डू इट, सी हरसेल्फ विल डू इट। सी देखो, सी के लिए अपना के लिए क्या है, हर आया ना, अभी बता दे सी के लिए अपना के लिए क्या है, हर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। आ रहा है ना, नहीं आ रहा है तो बोलो, तुम लोग भी बोलो, नहीं आ रहा है तो तुम लोग भी बोलो। ही सी हरसेल्फ विल डू इट, तो वह सी हरसेल्फ विल डू इट, वो क्या कर रही है, विल माने क्या होता है, विल डू इट। विल बता दे किसमें लगता है, गागी में लगता है। प्रेजेंट में क्या, ताती थाथी, ये क्या है गागी। तो विल डू इट, वह स्वयं अपना क्या करिए, कार्य कर दे दी, यह काम वो स्वयं, वो अपना स्वयं यह काम कर देगी, ठीक है ना। तो आ रहे हैं ना, अगर यहाँ पे यही हरसेल्फ या लास्ट में आता तो क्या बोलते, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। बाकी यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आ गया तो इसे क्या बोलेंगे, इम्फेटिक प्रोनाउन। दम दृढ़ कर ली कि आज यह काम मैं करूंगा, यह जो काम है मैं स्वयं करूंगा, क्या करूंगा, स्वयं यह काम करूंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। फिर दिया आई माई सेल्फ डिड हिज वर्क। आई के साथ देखो, आई के साथ अपना के लिए माई आता है ना, आई के साथ माई सेल्फ, मैं स्वयं। यह देखो अभी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसके बीच में अगर आ गया तो ये क्या है, दम दृढ़ ले लिया। अगर यही लास्ट में आता तो क्या किया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता। बस यही बताना है कि अगर जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आ जाएगा तो दम दृढ़ इम्फेक्टिक हो जाएगा। यही लास्ट में आता है क्या हो जाए, रिफ्लेक्सिव हो जाता है, ठीक है। तो वही दिया, तो मैं स्वयं क्या करूंगा, अपना यह काम करता था, ठीक है ना। मैं आई माई सेल्फ डिड हिज वर्क, ठीक है ना। समझ में ना, ये कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। समझ में ना। तो मैं अपना स्वयं क्या करूंगा, काम यह करता था। यू योर सेल्फ कैन राइट इट, यू योर सेल्फ कैन राइट इट, ठीक है ना। देखो यू के साथ अपना के लिए क्या है, योर आया है, यो अपना के लिए क्या लगा है, योर सेल्फ। अगर यही लास्ट में आता तो कौन सा हो जाता है, जल्दी बताओ। अगर ये लास्ट में आता तो कौन सा हो जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा बता रहे अभी काड़ा क्यों बनाए, बस ये 1 मिनट बता रहे काड़ा क्यों पहने, तुम लोग को भी बताएंगे, तुम लोग का इसमें फायदा है। अगर मैं काड़ा पहना हूं तो इसमें तुम लोग का ही फायदा है। कैसे फायदा है मैं भी बता रहा हूँ, बस ये समझ लो। यू के साथ योर आया सेल्फ, अगर यहाँ पर लास्ट आता तो कौन सा बन जाता प्रोनाउन, जल्दी बताओ। रिफ्लेक्सी, क्या बनता है, रिफ्लेक्सी। लेकिन यहाँ पे आ गया तो दम दृढ़ ले लिया कि नहीं, मैं यो जो का क्या, कैन माने क्या होता है, सकता, राइट इट, मैं यह दम क्या करूंगा, तुम स्वयं ये लिखो, क्या लिख सकते हो, तुम ये स्वयं क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। दम तुम स्वयं इसे क्या करोगे, लिखोगे, दम दृढ़ ले लिया। तुम स्वयं ही किसको नहीं कहते हैं, अगर स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हो, समझ में है ना, तो क्या करते हैं, दम स्वयं ही तुमको ये लिखना है, दम प्रैक्टिकल और असाइनमेंट दम तुम स्वयं लिख कर लेकर आओगे तुम, ठीक है ना। हाँ वही दिया है। आप पूछ रहे थे काला क्यों पहना, देखो हमारा जल्दी सूर्य जो होता है, सूर्य एक होता है, चंद्रमा होता है। दिन में क्या होता है, सूर्य भगवान निकलते हैं, क्या होते हैं, दिन में सूर्य को देखते हो ना, सूर्य भगवान होते हैं। लेकिन रात में क्या होते हैं, चंद्र ग्रह, ठीक है। तो सूर्य चंद्रमा होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो सूर्य के बारे में तुम लोग तो जानबे करते हो, सूर्य क्या होता है, सूर्य क्या होता है, गर्मी होती है, उसमें क्या होती है, हीट होती है। ऐसे ही हमारे पे सूर्य ज्यादा हो गया था, इसीलिए देखे मोबाइल में रील देख रहे थे तो आ गया था कि आप कड़ा पहनेंगे तो आपको चंद्र ग्रह आपके पास रहेगा, मतलब चंदा मामा आपके साथ रहेगा। तो चंदा मामा ठंडा रहते हैं, रात को ठंडा रहता है, इसीलिए पहने। नहीं तो जब ये निकाल देंगे तो ये तुम लोग क्या करेंगे, वॉशिंग मशीन में देखो पानी सुखाने वाला होता है, तो उसमें डालने पर कैसे क्या करता है, कपड़ा करता है ना, डगमग 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 डगमग, वैसा ही तुम लोग को भी डगमग डगमग करते दौड़ा मारेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए काड़ा पहने। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो इसीलिए गर्मी से बचने के लिए तुम लोग का ही भला है, इसीलिए काड़ा पहने, तुम लोग मत पहनना, ठीक है। समझ में आया ना। हाँ तो सूर्य का नजर ना लगे, चंद्रमा का नजर लगे, इसीलिए पहना हूँ। समझ में आ गया। हाँ
चलो ठीक है, कुछ नहीं दिया था। अगर देखो इम्फेटिक प्रोनाउन ये था। ओके डन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कल इसका एक बचा है रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे। क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, फिर मीट यू, फिर मिलेंगे।